भगवान श्री कृष्ण जी ने मानव जीवन के रहस्यों का उद्घाटन करते हुए अर्जुन को उपदेश दिया। वही सार तत्व आज अनुभवी संतों और सद्ग्रंथों का भी है। उसी ज्ञान को समय समय पर संतजन फरमाते रहते हैं। अज्ञान में भटकते जीवों को सत्य पर दर्शाते हैं, जन मन में लुप्त हुए संस्कारों को जगाते हैं और आत्म कल्याण के नियमों पर चलाकर अमर आनंद से सरसाते हैं। आध्यात्मिक पथ पर चलते हुए जीव को क्या बाधाएं आती हैं और उनका निवारण कैसे हो सकता है। अर्जुन जीव है और श्री कृष्ण जी सद्गुरु के रूप में है। उनका संवाद चल रहा है। प्रायः यही प्रत्येक जीव की स्थिति है। श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को उपदेश दिया कि अपने कर्तव्य कर्म को मनुष्य अगर करता जाए तो इसी से उसी की भलाई हो सकती है। अर्जुन ने अपनी आंतरिक प्रेरणा की उत्सुकता को प्रकट करते हुए कहा कि है कौन जीव से जो भगवान बलपूर्वक काम कराता है, न चाहता हुआ भी मानुष क्यों पग पाप की ओर बढ़ाता है। अर्थात वो कौन सी ऐसी शक्ति है जो बलपूर्वक मनुष्य को पाप कर्म करने के लिए प्रवृत्त करती है। जीव के अंतर मन से उसे आवाज़ सुनाती है कि ऐसा करने से तुम्हें पाप का दंड भोगना पड़ेगा, 84 लाख योनियों में दुख उठाना पड़ेगा। उसकी प्रेरणा उसे गलत कर्म करने से रोकती है। मनुष्य फिर भी वो पाप कर्म कर लेता है। भगवान उत्तर देते हैं, रजोगुणी माया से अर्जुन काम क्रोध को उत्पन्न जान, भोगों से तृप्त न होता कभी तो काम को अपना बैरी मान। जिस तरह धुएं से अग्नि मैल से दर्पण ढक जाए, जेर से जैसे शिशु ढका है, काम से ज्ञान भी छिप जाए। ज्ञान का नित्य बैरी यह काम, न होता कभी तृप्त वैसे, ईंधन के पड़ने से अग्नि बढ़ती ही जाती है जैसे। हे अर्जुन, ये जीव त्रिगुणी माया में विचरण करता है, जिसमें रज तम अज्ञान का कारण है। इन गुणों में विचार अधिकांशतः मनुष्य शारीरिक सुख ऐश्वर्यों की कामना में ही लिप्त रहते हैं। अत्यधिक संस्कार रजोगुणी या तमोगुणी होने पर जीव पर सदा हावी रहते हैं। जब कभी सात्विक विचार ज्ञान की आवाज़ लगाते हैं तो बलपूर्वक जीव रज और तम के विचारों से दुष्कर्म करने के लिए स्वयं भी विवश पाता है और वही कर्म अनिच्छापूर्वक भी कर लेता है। रजोगुण के उन कर्मों की प्रधानता क्या है? दुष्कर्म का अभिप्राय केवल चोरी हिंसा करना ही नहीं, वरन अत्यधिक धन संचित करना, शरीर और शारीरिक भोगों में आसक्त रहना, कर्तव्य कर्म की ओर ध्यान न देना, सम्मान पद प्रतिष्ठा बाल बच्चों परिवार पर सर्वस्व निछावर करने में तत्पर रहना, सुमिरन भजन की ओर कभी ध्यान न देना। यदि किसी पूर्व पुण्य कर्म से अथवा संतों की कृपा दृष्टि से विचार जागृत हों तो भी उसकी ओर ध्यान न देना, या मन की बहानेबाजी में उलझकर उसे दबा देना, आदि आदि कर्म रज कर्म कहलाते हैं। भगवान ने बहुत ही सरल भाषा में फरमाया है कि रजोगुणी वृत्ति होने पर काम और क्रोध मनुष्य पर हावी हो जाते हैं। काम अथवा वासना एवं इच्छाओं को बढ़ाना है। इच्छा पूर्ति न कभी किसी की हुई है न कभी हो सकती। एक इच्छा पूर्ति होने से पहले अनेकों इच्छाएं अपनी जरूरत दिखाते हुए मन को घेर लेती हैं। स्वयं को असमर्थ जानता हुआ भी मनुष्य उसके लिए भरसक प्रयत्न में जुट जाता है। अथक परिश्रम करते हुए हार जाता है। इंद्रियां कार्य करने की क्षमता छोड़ देती हैं। अशांति दुख और परेशानी के भंवर में फंस जाता है। गोते खाता है, डूबता चला जाता है। इच्छा की आपूर्ति से मन खिन्न हो उठता है और उसे फिर क्रोध आता है। क्रोध करते समय उसका चेहरा तमतमा उठता है। शरीर के नस नस में मानो अग्नि प्रकट हो जाती है। बिना किसी उद्देश्य के वाद विवाद में इंसान अपना सम्मान खो बैठता है। कई बार मानसिक संतुलन खो देने से
असाध्य रोगों का शिकार बन जाता है। इसका अनुभव प्रत्येक प्राणी स्वयं कर सकता है। भगवान फरमाते हैं कि हे अर्जुन, सांसारिक भोगों से कभी तृप्ति नहीं मिलती। काम इंसान का सबसे प्रबल शत्रु है। जलती हुई अग्नि के आगे यदि धुआं निकल रहा हो तो उससे अग्नि भी दिखाई नहीं देती। मुँह अथवा कहीं भी पड़े धब्बे शीशे में देखने पर स्पष्ट दिखाई देते हैं। या शीशे पर मैल चढ़ जाए यानी धूल की परत जम जाए तो उसमें प्रतिबिंब दिखाई नहीं पड़ता। संत महापुरुष फरमाते हैं कि वासना वृत्ति के बस में जीव विनाश के पथ पर चल पड़ता है। मानव जन्म की श्रेष्ठता और उसके अंग प्रत्यंग का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। उन्हीं को ये निर्बल, क्षीण और रोगी बना लेता है। उस समय सोचने समझने की बुद्धि पूर्णतः नष्ट हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप कर्तव्य अकर्तव्य भले बुरे का कुछ भी ज्ञान नहीं रहता। विवेक होते हुए भी अविवेकी बन जाता है। इतिहास साक्षी है, जिन्हें सुनकर इंसान को शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए और परिणामों की ओर ध्यान देना चाहिए। तभी घोर अंधकार के गर्त में गिरने से वो बच सकता है। अजामिल बहुत ही विचारवान था, लेकिन वन में गुजरते हुए वासना वृत्ति ने उसका सारा ज्ञान हर लिया। संतों की कृपा से उसने पुनः ज्ञान के मार्ग पर पग बढ़ाया। योगी भृतहरि जी ने वैराग्य शतक में लिखा है कि वासना वृत्ति से मन इतना मदोन्मत हो जाता है कि शूरवीर योद्धा योगी भी इसके हाथों की पुतली बनकर रह जाते हैं। वे इसके संकेतों पर नाचने लगते हैं। इच्छाओं अथवा कामनाओं की बढ़ोतरी इंसान के जन्म के साथ प्रवृत्ति जन्म लेती है। बचपन में एक खिलौना पास है तो दूसरा लेने की प्रवृत्ति बन जाती है। यौवन हो या बुढ़ापा हो, बस एक इच्छा पूर्ति अभी नहीं हुई कि कई इच्छाएं मुंह बांधे सामने खड़ी हो जाती हैं और दुख परेशानी का जाल बिछा देती। इंसान चाहता तो है कि सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति से उसे सुख मिलेगा, लेकिन जब उसमें सुख है ही नहीं तो फिर मिलेगा कहाँ से। इच्छा, तृष्णा, आस ये तीनों हैं संसार, यही बंध का हेतु और जानो यम का द्वार। जानो यम का द्वार कई जूना दिखलावे, कभी स्वर्ग ले जाए कभी नरके भरमावे। ये संसार इच्छा, तृष्णा और आशा का रूप है। जो इसमें बंध गया वो जन्म योनियों के गर्त में जा पड़ा। कभी स्वर्ग की इच्छा तो कभी इच्छाओं का भोग, नरक है। बस यही भटकन का अविराम चक्कर चलता रहता है। एक राजा के पास अखुट धन संपत्ति, सुख ऐश्वर्य के साधन थे। उसे एक बार किसी संत ने कह दिया कि राजन, गुरु की शरण लो और जन्म मृत्यु के दुखों से छुटकारा पाओ। गुरु शरण का वचन उसके अंतर मन में समा गया, परंतु देह में बैठा मन यानी मन मुरीद राजा सरलता से कैसे माने। उसने सोचा यदि कभी न समाप्त होने वाला आवागमन का चक्कर गुरु शरण में समाप्त हो जाता है तो कभी न समाप्त होने वाली कथा भी अवश्य ही होगी। मैं तो उसे गुरु बनाऊंगा जो मुझे कभी न समाप्त होने वाली कथा सुनाएगा। राजा की प्रतिज्ञा देश देशांतर में सुना दी गई। कई कथावाचक आए, कोई 1 सप्ताह, कोई 6 महीना, कोई 1 वर्ष कथा सुनाए और समाप्त कर दे। वही संत पुनः आए और राजा को कथा सुनाने लगे। राजन, एक अनादि अनंत पर्वत में एक अंधेरी गुफा थी। उसकी लंबाई, चौड़ाई, गहराई सब असीमित थी। उसमें असंख्य टिड्डियाँ रहती थीं। एक बार उस गुफा में छेद इतना छोटा बन गया जिसमें से एक टिड्डी बाहर निकल सकती थी। एक टिड्डी बाहर निकली और फुर, दूसरी टिड्डी बाहर निकली, फुर। इसी प्रकार संत ने फुर फुर करते कई दिन समाप्त कर दिए। राजा ने उकता कर पूछा, संत जी, फुर फुर बंद कीजिए और ये बताइए कि आगे क्या हुआ। राजा ने उत्तर दिया, जब असंख्य टिड्डियाँ बाहर निकलेंगी तो फुर फुर भला बंद कैसे होगी और कथा पूरी कैसे होगी। संत जी के आशय को राजा समझ गया कि एक ऐसी कथा है जो असंख्य टिड्डियों के एक उस गुफा से बाहर निकलने तक कभी पूरी नहीं होगी।
वह संत जी के चरणों में नतमस्तक हो गया और उन्हें अपना गुरु बना लिया। संत महापुरुष यही उपदेश देते हैं कि मानव जन्म के सर्वोत्तम समय को आशा कामना के जाल में मत फंसाओ। महापुरुषों के सत्संग से सांसारिक जीवन को व्यतीत करते हुए आत्म कल्याण का साधन अपनाओ, अपना लोक परलोक सफल बनाओ, क्योंकि यही मनुष्य जीवन का परम उद्देश्य है।